कबूल की जाएगी। मुझे शादी करने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। मुझे मंजूर है बेटा, तुम्हारी जैसी बहू के लिए 2 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। थैंक यू दादाजी। मैं वादा करती हूँ कि आपके सारे पैसे मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगी। लौटा दोगी मतलब? अब तो हम लोग एक परिवार हो गए, तो लौटाने की बात कहां से आ गई? चलो अभी के अभी हम कोर्ट जाकर तुम दोनों की शादी करवाते हैं। वाह, क्या जोड़ी है तुम दोनों की। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे और सलामत रखे। और विक्रम, कोयल अब से तुम्हारी जिम्मेदारी है, आज से इसका हमेशा ख्याल रखना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। और वैसे भी अब तो कोयल मेरी पत्नी बन चुकी है, और इसका ख्याल मैं जिंदगी भर रखूं। चलो अब घर चल के तुम्हारे मम्मी पापा को भी इस खुशी में शामिल करें। जी दादाजी। आप चलिए दादाजी, हम आते हैं। अच्छा सुनो, अपना नंबर दो। हाँ? तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो, तुम्हारा नंबर लेना बनता है ना। अब एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या? ये कोयल, मुझे नहीं पता था कि तुमने वसीयत के कागजात ऑलरेडी बनवा रखे हैं। अब देखो विक्रम, मैं जानती हूँ कि शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है और तुम्हारे फाइनेंशियल सिचुएशंस भी बहुत खराब हैं। कोयल, मुझे पता है ये पैसे तुम मुझे कभी नहीं लौटाने वाली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे सारे पैसे धीरे धीरे करके सब लौटा दूंगी। मैं बहुत मेहनत करूंगी, लेकिन अभी मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो मेरी लैंडलॉर्ड मुझे घर से निकाल देगी। शायद मैंने इसे कुछ ज्यादा ही गलत समझ लिया। अच्छा ठीक है कोयल, तुम चलो, मैं आता हूं। सूरज, ये डॉक्यूमेंट संभाल के रखना। क्या बात है बॉस, आपने शादी कर ली? हैप्पी मैरिड लाइफ बॉस। बस मैं एक वारा रह गया। स्टॉप जोकिंग सूरज, ये शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ दादाजी के कहने पर की है। मैं उस लड़की को जानता भी नहीं यार, पता नहीं असल जिंदगी में वो लड़की कैसी होगी। एनीवेज सूरज, एक बात का ध्यान रहे, उस लड़की को मेरे बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। यू बेटर टेक केयर ऑफ दिस। हाँ जी बॉस। और गाड़ी जल्दी से स्टोन गैलरी की तरफ ले चलो, आई एम गेटिंग लेट। स्टोन गैलरी, ये वही जगह है ना बॉस जो पिछले हफ्ते आपने खरीदी थी? हाँ सूरज, कुछ नए डिजाइनर्स का इंटरव्यू लेना है मुझे। सो बी फास्ट एंड स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस। कितनी बड़ी बिल्डिंग है। आई डोंट नो कि यहाँ मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी भी कि नहीं। तुम्हें पता है स्टोन गैलरी को सरस्वती ग्रुप ने खरीद लिया है। सरस्वती ग्रुप? वही जो हमारे देश की टॉप 5 कंपनीज में से एक है। हाँ, मैंने तो सुना यहाँ के मालिक बहुत ही शातिर और हैंडसम है, और वो इस ग्रुप के यंगेस्ट सीईओ भी है, और तो और सिंगल भी है। जॉब मिलने मिले, मैं तो उनको फंसा कर किसी तरह उनके वाइफ बन जाऊँ। 2 साल में उन्होंने कंपनी की ऊंचाइयों को आसमान पे रख दिया है। बड़ा जीनियस बंदा है, और मैंने तो सुना है उसको बहुत कम लोगों ने देखा है। तुम यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू देने आई हो या तुम्हारा भी कुछ इरादा है? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इनफैक्ट मेरी तो शादी हो चुकी है। चलो अच्छी बात है, वाइफ बनने का कंपटीशन आसान हो गया। आप में से कोयल कौन है? आप? जी मैं कोयल हूँ। चलिए, आपको मैनेजर ने बुलाया है। जी बॉस, इंटरव्यू शुरू होने वाला है। अगर आपको केबिन में आना है तो आप आ सकते हैं। नहीं, मैं अपने केबिन में वेट करता हूँ। अगर इंटरव्यू में कुछ भी गड़बड़ हुआ, मुझे मेरे केबिन में आके खबर करना। ओके बॉस। मिस कोयल हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे गरीब और बेचारी लड़की थी। कई बार तो इन्होंने फीस भरने के लिए झाड़ू भी लगाया है और कूड़ा भी उठाया है। हाँ, वो क्या है ना, मैं गरीबों से ज्यादा ताल्लुकात रखती नहीं, इसलिए बस इतना ही जानती। That's it.
हाँ, इसे देखकर ऐसा लगता ही है। इसके कपड़े से इसके गरीबी के दाग साफ नजर आते हैं। मेरा मानना है कि मेरी गरीबी और मेरी पास्ट लाइफ का इस जॉब से कोई लेना देना नहीं है। आप प्लीज मेरी काबिलियत को मेरे अतीत से ऊपर रखिएगा। जी नहीं कोयल जी, आपके पास एक्सपीरियंसेस और आपके पास जॉब, इस सब की जानकारी तो हमें होनी ही चाहिए। तो बताइए आपकी लास्ट जॉब क्या थी? जी मैं एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस थी। ये HR डिपार्टमेंट वाले अंधे हो गए क्या? एक रेस्टोरेंट में काम करने वाली वेट्रेस को यहाँ तक ले आए। डार्लिंग, तुम समझती नहीं हो, ये इंटरव्यू ना डिजाइनर की जॉब के लिए है, कोई झाड़ू लगाने वाली या कूड़ा उठाने वाली जॉब के लिए नहीं है। वैसे भी तुम्हारे साथ बैठ के मेरा स्टैंडर्ड गिर रहा है, तुम्हारे बदन से गरीबी की बदबू आ रही है। कोयल, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सरस्वती ग्रुप एक वेट्रेस को जॉब देगा? मैंने अपने पास में जितने भी काम किए हैं वो अपनी मजबूरी की वजह से किए हैं। मेरी फैमिली को पैसों की सख्त जरूरत थी और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन ज्वेलरी डिजाइन मेरा पैशन है। और आप एक बार मेरा वर्क प्रोफाइल देखिए प्लीज। वेट डार्लिंग, आप पहले मेरा पोर्टफोलियो चेक कीजिए। मैं तुम्हारी तरह इस कंपनी में अपना टाइम वेस्ट करने नहीं आई हूँ। ये दोनों डिजाइन तो एकदम सेम है। What? पक्का इस कोयल ने मेरे सारे डिजाइन कॉपी किए होंगे। अब अभी के अभी इस गरीब चोर को इस बिल्डिंग के बाहर उठा के फेंकिए। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुमने मेरे डिजाइन चुराए हैं, ना कि मैंने तुम्हारे नैना। और ये वही डिजाइन है जिसके लिए यूनिवर्सिटी ने मुझे गोल्ड मेडल दिया था। नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये सेम डिजाइन मैंने अपने यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में बनाए थे, जिसका डेटा अभी भी मेरे कंप्यूटर में सेव है। तो तुम प्लीज अपना ये झूठ बोलना और नाटक बंद करो। अच्छा, अगर ये डिजाइन तुमने बनाए हैं तो एक बात बताओ, इन डिजाइन के पीछे का कॉन्सेप्ट समझाओ जरा, मैं भी तो देखूं। इतना कितना क्रिएटिव दिमाग है तुम्हारा कि तुम आइडियाज भी कॉपी कर लेती हो। वो मैंने बहुत पहले बनाया था, इसलिए मुझे याद नहीं है। तुम्हें कॉन्सेप्ट इसलिए याद नहीं है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तुमने बनाए नहीं, चुराए हैं मिस नैना। कॉलेज में मेरे असाइनमेंट्स कॉपी करती थी और कॉलेज के बाद मेरा पोर्टफोलियो। खैर, क्या फायदा, क्योंकि पैसों से टैलेंट नहीं खरीदा जाता। That's enough, कोयल। तो तुम्हारा कहना है कि मिस नैना ने तुम्हारे डिजाइन कॉपी करे हैं? तुम्हें पता भी है कि मिस नैना कितने अमीर घराने से हैं और उन्होंने अपनी मास्टर्स की डिग्री भी फॉरेन के कॉलेज से की है। और तुम्हारी इन बातों पे कौन यकीन करेगा? अभी के अभी ये डिजाइन लो और दफा हो जाओ यहाँ से। बेचारी गरीब। तुम ना डार्लिंग किसी फूड डिलीवरी या फिर कूड़ा उठाने वाली जॉब में इंटरव्यू दो। मुझे भी इस बेईमान सर्कल में काम नहीं करना। प्लीज। दरवाजा उधर है और वो रेक्टेंगल भी, तो आपको यहाँ से निकलने में ज्यादा देर नहीं लगेगा, आप निकल सकते हो। सर। हाँ सूरज बोलो। सर, आपको एक न्यूज़ देनी है। ये देखिए सर। ये देखता हूँ मैं, ये बताओ कि ये बाहर शोर कैसा मच रहा है? सर, उसी के बारे में बताने आया हूँ। ये जो पहला वर्क है ना सर, ये हमारे कंपनी के बोर्ड मेंबर मिस्टर थापड़ की भतीजी मिस नैना का है, जिसको कॉपी किया इस नई लड़की ने। नहीं सूरज, इसमें डिटेलिंग मिसिंग है और इसमें डेटा भी नहीं है। यू नो व्हाट डज इट मीन? कॉपी नैना ने इसकी की है। ये चल क्या रहा है मेरे ऑफिस में? ये मेरी कंपनी है सूरज। बाहर जाकर मैं सबको बता दूंगा कि मेरी कंपनी में सिफारिश से नहीं उसी को काम मिलता है जो इसका हकदार हो। चलो। मिस्टर सिंह, द CEO ऑफ द सरस्वती ग्रुप, आप खुद यहाँ? दरअसल मेरे दादा को ना हमेशा वहम होता है कि हम बहुत अमीर हैं, और ये झूठ है। ये घर, ये गाड़ी, ये सब ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त की है, हमारी नहीं है। विक्रम, तुम और सरस्वती ग्रुप के CEO? आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी पर बिल्कुल फ्री।